कल की हमारे पास जो वीडियोस आई तो अब अफगान तालिबान की तरफ से जो शेलिंग हो रही है वो सीधा सिविलियन जो घर हैं उनके ऊपर बॉर्डर पे अच्छा। और उनको टारगेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ काइंड ऑफ डेस्परेशन ऑन देयर एंड। तो भाई कोई है आपके ही रैंक्स एंड फाइल्स में जो नहीं चाहता कि आप मसाइल हल हो, ताल्लुकात बेहतर हो। हाँ, उससे 2 हफ्ते पहले उन्होंने कुंदूज में भी एक अटैक किया था और बता के किया था। 40 के करीब अफगान ऑफिशियल उन्होंने वहां मार दिए। तो ये तो तालिबान ने अपनी पॉलिसी सिर्फ अफसोस कर देने से तो नहीं होगा ना, बिल्कुल आपको अपनी पॉलिसीज के ऊपर नजरसानी करनी होगी। पाकिस्तान तो अपनी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो तो चला रहा है यहाँ पे भी, और जहाँ जब जरूरत पड़ेगी तो अगर अक्रॉस द बॉर्डर भी स्ट्राइक्स अगर पाकिस्तान ने कभी करनी पड़ी तो वो की है कि अगर आप अपनी ग्राउंड को अपने इलाके को टीटीपी, अलकायदा, ईटीएम जैसे और मस्जिद ब्रिगेड और बीएलए जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनसे पाक नहीं करेंगे और फिर अपनी पॉलिसी हाइडेंटिस भी रखेंगे तो ला महाला फिर एक और कुव्वत जैसे कि आईएसके पे वो भी उभर के सामने आएगी और उसको फोल्डर मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में। हमीदुल हक साहब के बारे में ज़ाहिर है हम सबको मालूम है, समीउल हक साहब मरहूम के ये फर्जंद थे। समीउल हक साहब के बारे में भी सबको मालूम है कि जो अफगान तालिबान मूवमेंट है उसके गॉडफादर के तौर पर उनका नाम जाना माना जाता है, या एटलीस्ट उनके मदरसे के अंदर बहुत सारे हक्कानी नेटवर्क उनके मदरसे तालिबान के बहुत सारे बड़े बड़े अकाबरीन जो हैं वो यहाँ से पढ़ के गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मुद्दा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे रेगुलर गेस्ट हमारे मेहमान सलमान जावेद साहब हमारे साथ एक मतलब फिर हाजिर हैं। इनसे हम पूछेंगे कि ये जो अभी शहीद हुए हमीदुल हक है, इनके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्यों इनको शहीद किया गया, असल वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है? अच्छा सर, सबसे पहले बताएं ये जो हमीदुल हक का शहीद किया गया, क्या वजह क्या थी, क्यों शहीद किया गया? अच्छा, जो हमीदुल हक साहब के बारे में बातचीत हो रही है ना वो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर मुख्तलिफ लोग ज़रा अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मोडस ऑपरेंडी देखें तो ज़रा दाइश की तरफ सारी उंगलियां उठी हैं और दाइश के जितने भी बड़े बड़े अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी खुशी के शादियाने बजाने की कोशिश की थी। हमीदुल हक साहब के बारे में ज़ाहिर है हम सबको मालूम है, समीउल हक साहब मरहूम के ये फर्जंद थे। समीउल हक साहब के बारे में भी सबको मालूम है कि जो अफगान तालिबान मूवमेंट है उसके गॉडफादर के तौर पर उनका नाम जाना माना जाता है, या एटलीस्ट उनके मदरसे के अंदर बहुत सारे हक्कानी नेटवर्क उनके मदरसे तालिबान के बहुत सारे बड़े बड़े अकाबरीन जो हैं वो यहाँ से पढ़ के गए हैं। हक्कानी नेटवर्क का बेसिकली नाम हक्कानी नेटवर्क है ही इसी वजह से कि वो दारुल हक्कानिया से पढ़ के फारुल तहसील लोग हैं। वो कोई यानी हक्कानी कोई क्लैन नहीं है, ये बाकायदा एक वो उनका वो है कबीला, कोई ट्राइब नहीं है, ये सिर्फ एक इस मदरसे निस्बत है। तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये कितना इन्फ्लुएंशियल मदरसा था और बहुत बड़ा मदरसा है। तो ये ज़ाहिर है उसके एक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, प्रिंसिपल भी थे। दूसरा ये कि इनकी चूंकि अपने वालिद साहब की वजह से भी और वैसे भी खुद भी ज़ाहिर है पले बड़े ही उसी माहौल के अंदर है, उसी नेटवर्क में ही रहे हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा एक से थी या एक अपना किरदार था विद रिगार्ड्स टू एक ब्रिज इन्होंने जो पैदा करना था बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक ज़रा इनको असाइन किया गया था या इनको कहा गया था, इनको रिक्वेस्ट की गई थी कि ये अपना किरदार अदा करें दोनों तरफ से, ये नहीं कि पाकिस्तान ने कहा था, दोनों तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि ये अपना किरदार अदा करें ब्रिज करने के लिए। और ये शायद किसी ब्रेक थ्रू के करीब थे, इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान जो कशीदगी है इसको कम नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये भी किसी ब्रेक थ्रू के करीब थे कि ये वाक़या हो गया। तो इससे जाहिर ये होता है कि कोई ऐसी तीसरी कुव्वत है जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक्चुअल इशूज हैं, जैसे टीटीपी का इशू है, जैसे अलकायदा का इशू है जो पाकिस्तान को तंग करते हैं, बीएलए है, उनको मिटिगेट कराने के लिए अगर कोई भी अपना किरदार अदा करता है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। दूसरा फैक्टर, दाइश ने 2022 से लेकर अभी तक काफ़ी बड़े बड़े अटैक्स किए हैं अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन जो हाई प्रोफाइल उन्होंने टारगेट किलिंग्स की हैं वो सारी की सारी हक्कानी नेटवर्क से रिलेटेड है। अच्छा, तो अफगानिस्तान में भी उन्होंने जितने लोगों को अटैक किया वो जो हाई प्रोफाइल है वो हक्कानी नेटवर्क से हैं, और इधर भी उन्होंने जिस शख्स को आके टारगेट किया वो मदरसा हक्कानिया से उनका। अच्छा, हक्कानियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या इनके जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स हैं वो हैं, ये बाहर के लोगों से राब्ते में है? क्योंकि कंधारियों के बारे में उनके बाहर इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं है जो हक्कानियों के हैं।
तो अगर बाहर से फंड्स आना बंद हो जाए तो ये तो तालिबान तो अपनी गवर्नमेंट भी नहीं चला सकते, तो हक्कानी जरूरी है इनके लिए। तो फिर वो चाहते क्या, जो भी है ये ISKP वाले, ये चाहते हैं कि तालिबान को ये हक्कानी नेटवर्क दूर करें, और क्या देख रहे हैं आप इन सब? इंटरनल रिफ्ट जरूर मौजूद है दोनों फैक्शंस के दरमियान, कंदाहारियों के दरमियान भी और हक्कानियों के दरमियान भी, जो कि एक बदकिस्मती वाली बात है। एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है तालिबान, जो हमें जिसके बारे में हमें मालूम है। लेकिन अगर आपके अपने अंदर जो है पावर प्लेस होना शुरू हो जाए, पॉलिसीज के ऊपर इख्तलाफात होना शुरू हो जाए, इश्यूज जो हैं वो उभर के सामने आए। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, जो कि मैंने पिछली भी एक वीडियो में जिक्र किया था, कि वो उनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं वो छोड़ के चले गए। एक उनके अब्बास तानकजई साहब जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे वो चले गए। ये हक्कानी वाली साइड के जो छोड़ के जा रहे हैं, मतलब यानी ये अब इस पे फिलहाल हम फैक्शंस में नहीं जाते, ये हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस उनकी पॉलिसीज की वजह से क्या इश्यूज आ रहे हैं। इसी तरीके से मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बहुत बड़े मिनिस्टर हैं और बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, वो भी हक्कानी नेटवर्क के ही करीब थे। वो भी उन्होंने भी अपना इस्तीफा भेज दिया UAE से, और उन्होंने तो बल्कि कहा है कि जो इस वक्त तालिबान मूवमेंट चल रही है वो करप्ट है, गद्दार है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया उन्होंने। इसी तरीके से आप देखें कि इंटरनली भी मुल्ला याकूब साहब जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे अपने ऑफिस। इसी तरीके से मुल्ला सराजुद्दीन, ये जो सराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं, जो सगत एक तरह से नंबर 2 भी हैं, खलीफा भी हैं, ये बहुत अर्सा UAE रहे और उसके बाद वापस आए, और उसमें भी सीधा ये खोस्त जो इनका अपना इलाका है वहाँ गए। तो ये चीज़ें बताती हैं कि आपस में कोई इंटरनल रिफ्ट या फॉल्ट लाइन मौजूद है। अब उसका फ़ायदा ज़ाहिर है कोई भी उठा सकता है, और ISKP इसका मुसलसल फ़ायदा उठा रही है। और फिर आपने यानी तालिबान ने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से वहाँ पे अलाउ किया हुआ है बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का होना, जो कि फिर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बंदे फराम करती हैं या रीज़न बनती हैं बंदे फराम करने का। तो आपने TTP को भी नहीं बंद किया, आपने ETIM को नहीं काबू किया, आपने अलकायदा को दोबारा से रीइन्विगरेट कर दिया है। तो ये तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी अंदाज में ISKP को भी फीड करती हैं, ह्यूमन रिसोर्स। तो ये तमाम वो चीज़ें जो कि फिर आपकी अपनी पॉलिसीज इंटरनली सेक्टेरियन भी हैं। आपने बहुत ज़्यादा हाई हैंडेडनेस रखी हुई है। अभी पिछले दिनों ये रमज़ान से पहले ही इन्होंने डिक्री की है कि जी कि जो भी 20 तरावियाँ से कम पड़ेगा वो पनिशेबल होगा। अच्छा। तो अब आप यानी सिर्फ इसलिए कि चूँकि वो मकतबा फ़िक्र मुख्तलिफ है और वो 8 तरावियाँ पढ़ा सकते हैं या 12 पढ़ा सकते हैं, जो भी, तो आपने उनके ऊपर हाई हैंडेडनेस की, तो ज़ाहिर है उनके फिर लोग उठ के दाइश की तरफ ही जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अफगानिस्तान में चल रही हैं, जिसकी वजह से फिर ये इशू सामने आ रहे हैं। फिर ज़ाहिर है उसके टॉप ऑफ दैट उन पॉलिसीज के ऐसे कंधारी और हक्कानी का जो सख्त इशू चल रहा है वो भी एक मामला। अच्छा सर, जिस तरह हामिदुल हक शहीद हो गए, इनके जो वालिद साहब है उनको पिंडी में भी शहीद कर दिया गया, उनके जो जिन लोगों ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको शहीद किया अभी तक ना उनका सामने आए ना उनका पता लगा। इनके पीछे ISKP का बताया जा रहा है। पाकिस्तानी स्टेट इसका कोई बदला या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए कुछ इकदामात कर रही है या करेगी? दूसरा, तालिबान की उस्ताद भी हैं, उनमें शामिल भी हैं, तालिबान की तरफ से क्या रिएक्शन देखेंगे आप इस सब पे? पाकिस्तान ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पे यानी इट्स वन ऑफ दोस्त, क्योंकि ये सिर्फ एक मदरसे के मोहतमिम नहीं थे, काफ़ी बड़ी शख्सियत थे और फिर पार्लियामेंटेरियन भी रहे थे। तो ला महाला एक वो जमहूरी एतबार से भी आपको एक डेमोक्रेसी के अंदर अगर एक फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन जो है वो अगर इस तरह टारगेट होता है और वो भी इतना हाई प्रोफाइल, तो ज़ाहिर है वो एक फिर एक नेशनल एलिमेंट बन जाता है। तो उस पर ज़ाहिर है फिर प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर बात की है, आपकी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तरफ से बात आई है, डिफेंस के जो इदारे हैं उनकी तरफ से बात आई है। तो सब ने ही इसके ऊपर अपनी अपनी एक बात कही कि जी कि हम इसके ऊपर वी विल गो आफ्टर द टेररिस्ट, वो जो हमारा एक है सारा मामला। तालिबान ने भी, बल्कि क्योंकि ज़ाहिर है इनमें से मैंने जैसे कहा बहुत से लोगों के ये उस्ताद भी रहे हैं, उनकी बहुत कुर्बत थी इनके साथ, तो उधर भी एक शॉक वेव तो गया है। ये अब तालिबान को सोचना है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, कि अगर आप अपनी ग्राउंड को, अपने अपने इलाके को TTP, अलकायदा, ETIM जैसे और मस्जिद ब्रिगेड और BLA जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनसे पाक नहीं करेंगे और फिर अपनी पॉलिसी हाई हैंडेडनेस भी रखेंगे, तो ला महाला फिर एक और कुव्वत जैसे कि ISKP वो भी उभर के सामने आएगी और उसको फोल्डर मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में। और वो देखें किस तरह टारगेट्स कर रहे हैं। उससे 2 हफ्ते पहले उन्होंने कुंदूज में भी एक अटैक किया था दाइश ने, और बता के किया था। 40 के करीब अफगान ऑफिशियल उन्होंने वहाँ मार दिए। तो इससे अंदाजा करेंगे दाइश की कितनी कुव्वत इस वक्त वहाँ पे बढ़ती जा रही है।
तो ये तो तालिबान ने अपनी पॉलिसी सिर्फ अफसोस कर देने से तो नहीं होगा ना, बिल्कुल जाहिर आपको अपनी पॉलिसीज के ऊपर नजरसानी करनी होगी। पाकिस्तान तो अपनी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो तो चला रहा है यहाँ पे भी, और जहाँ जब जरूरत पड़ेगी तो अगर अक्रॉस द बॉर्डर भी स्ट्राइक्स अगर पाकिस्तान ने कभी करनी पड़ी तो वो की है। पॉलिसी का जो बेसिकली रिवाइवल आना चाहिए, फुकदान है, वो बेसिकली अफगान तालिबान। अच्छा, दूसरा लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछते चलूं कि जिस तरह तुर्कम भी काफ़ी अरसे से बंद है और अभी कल की बात है कि वहाँ पर कोई झड़पें हुई हैं तालिबान फोर्स और पाकिस्तान फोर्स के दरमियान में, ये क्यों हुई हैं? एक तरफ तो देखें जिस तरह हमीदुल हक को दरमियान रास्ता निकालने के लिए पाकिस्तान और तालिबान की तरफ से इस तरह के लोगों की ज़रूरत भी है, तो वो ये मामला अगर हमीदुल हक साहब अब नहीं रहे तो उनकी जगह पे कोई और तो इस मामले को हल तो करवाएगा ना। एक ये बताएंगे वो कौन, किस तरह ये मामला हल होंगे? दूसरे ये झड़पें क्यों हो रही हैं जब ये दोनों मामला सेटल करना चाह रहे हैं? तो बेसिकली कोई वाकया हुआ था ट्रेंचेस खोदने का, जो पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान की तरफ से ट्रेंचेस खोदी जा रही हैं, अफगान वगैरह साइड वाला अपने मौक़िफ़ के साथ तार पे आ रहे हैं कि जी कि हमारी तरफ से कोई मामला हो रहा है। तो वो उस वजह से एस्केलेशन हुई और इस एस्केलेशन की वजह से फिर आखिर में तुर्कम का गेट बंद हो गया। अभी हफ्ते से ज़्यादा हो गया ज़ाहिर है। बदकिस्मती है ज़ाहिर है, ये गलत मतलब ये नहीं, मैं उसको कहूँगा कि कोई बहुत एक अच्छी पिक्चर पेंट नहीं करता दो ममालिक के दरमियान, और स्पेशली ऐसे दो ममालिक के दरमियान जिनके दरमियान आमदोरफ्त भी बहुत ज़्यादा हो, तजारत भी बहुत ज़्यादा हो, तो ज़ाहिर है उधर के लिए बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अगेन अब कोई लोग कहेंगे यार चूंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ दे रहा हूँ, लेकिन कल की हमारे पास जो वीडियोज आई तो अब अफगान तालिबान की तरफ से जो शेलिंग हो रही है वो सीधा सिविलियन जो घर हैं उनके ऊपर बॉर्डर पे अच्छा। और उनको टारगेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ काइंड ऑफ डेस्परेशन ऑन देयर एंड। तो भाई कोई है आपके ही रैंक्स एंड फाइल्स में जो नहीं चाहता कि आप मसाइल हल हो, ताल्लुकात बेहतर हो, हाँ, तो आपको सॉर्ट आउट करना है अपने एंड के ऊपर कि कौन लोग हैं जो कि ये हरकत कर रहे हैं। तो एक तो ये, फिर एक्सटर्नल कौन से फैक्टर्स हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामला ठीक हो। तो ये तो अब तालिबान ने देखना है, तालिबान की पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान को ये कह देना है जी कि हमारे अमरीकियों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, शायद इसलिए हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये मतलब एक लॉजिकल बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये हामिदुल हक की अब कौन, मैं एक ये भी पूछना चाह रहा था कि मामला कौन दरमियाना रास्ता निकालें, कौन ताल्लुकात? ऑब्वियसली देखें उसमें बहुत सारे लोग जो है इंटरलोकेटर्स जो होते हैं वो अपना काम करेंगे। वो सिर्फ हामिदुल हक साहब एक ज़रा बहुत बड़ी शख्सियत है, अल्लाह उनको बरी रहमत करे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है ऑप्शंस तो होंगे, हमारे पास भी और उनके पास भी। और ख़ुद मदरसा हकानिया जो है, दारुल हुकूम हकानिया, उसका अपना एक इतना औरा और इतनी अपनी स्टैंडिंग है कि उसके अंदर से भी जो लोग होंगे, पुराने उस्ताद होंगे, लोग होंगे, अकाबरीन होंगे जिनके ताल्लुकात ज़ाहिर है अफगान तालिबान के साथ भी होंगे और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ भी होंगे, तो वो ब्रिज कर सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के सलमान जावेद साहब ने हमें बताया कि ये जो मामलात हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ख़राब क्यों हैं और इनमें एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि पॉलिसी अगर बेहतर कर ले तालिबान तो मामला ज़्यादा बेहतर हल हो सकते हैं। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और सलमान जावेद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।